पीके सिंह साहब हैं और प्रोफेसर पीके सिंह साहब आपको कई चीजों की जानकारी देंगे, आपके स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देंगे। तो मैं प्रोफेसर साहब आपका स्वागत करता हूँ। स्वागत है आपके इस चैनल के माध्यम से। मैं जनता जनार्दन को नमस्ते कर रहा हूँ तथा ये भी कर रहा हूँ, योग के साथ जुड़िए, निरोग रहिए और समाधान शरीर का शरीर में ही है। हम लोग दूर झांकते हैं, ये ठीक नहीं है। आइए हम सब लोग एक नई प्रक्रिया से अपनी पुरानी प्रक्रिया को अपनाएं और रोग दूर भगाएं। अच्छा सिंह साहब, ये कैसे हम अपने आप को सही करें, क्योंकि इस समय शुगर, बीपी, आपका दिल की बीमारी, कई ऐसी बीमारियां हैं, इसे हम कैसे करें? जैसे मैं चाहता हूं कि आप जरा सुबह से बताइए। जैसे आप इस समय, मैं भी आपसे 1-2 साल पहले आपकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, डॉक्टर ने कहा था ये आपका हो जाएगा नुकसान, वो हो जाएगा, लेकिन आपने दवाई पिछले 2 साल से नहीं खा रहे हो, 1 साल से लगभग। तो मुझे आप ये बताइए कि कैसे आपने ये इस चीज पे विजय किया और सुबह का क्या रूटीन है आपका? देखिए, 17 साल मैंने बीमारी से परेशान था, उसके लिए दवाई खाई और अंग्रेजी दवाओं का, एलोपैथ का बहुत बड़ा मैं समर्थक मैं भी था। जहाँ सुनता था चला जाता था। मैं जड़ी बूटी खाने का भी शौकीन हो गया था। दूध में ये मिला कर पी लो, वो भी करता था। और मैं अनानास के जूस में दवाई पीने के लिए मैं वहां पर भी गया। हाँ, सहारनपुर गया और एक बहुत दूर गया, पहाड़ों में गया, लेकिन कहीं भी निजात नहीं मिला। पेट भारी रहता था, पेट भारीपन से मैं परेशान हो गया था। गैस बनती थी, कोलाइसिस होने लगा था, कब्ज हो गया था। मैंने 20-22 मुझे बीमारियां होती थी, लेकिन मैं माना नहीं और मैं दवाई कराता रहा। मैं दिल्ली में डीएम बिल्डिंग में गया, जो कि शुगर के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग है। वहां भी किया कहा और उन लोगों ने यहाँ 1 साल 1.5 साल दवाई कराया। वो 1000 mg का दवा देते थे और फिर भी ठीक नहीं होता था। तो मुझे ये पता चला कि भाई इसके लिए मुझे वो करना पड़ेगा। तो मैं क्या काम किया कि उनकी कही हुई दवाइयों का प्रयोग करता था। एक दिन उन्होंने बताया कि आपका दवाई से कुछ नहीं होगा, ये दवाई टेबलेट से नहीं होगा, अब आपको इंसुलिन लगेगा। मैं डर गया और नसों में इतना दर्द रहता था, मैं तंग आ गया था। दवाई दे देते फिर वही तंग। तो नसों के लिए कहा, देखो अगर आप इससे सतर्क नहीं हो तो आपका पैर काटा जा सकता है। अच्छा, इतनी बड़ी समस्या, घर के लोग अलग और हमारे बाबा को भी बीमारी थी, हमारे चाचा को, पूरे खानदान में हमारी ये बीमारी चलती थी। इससे मैं तंग आ गया था। तंग आकर के मैंने वो जैसे डॉक्टर कहते थे करता रहा, ये दवाई वो दवाई, उसी में जीवन बीतता था, कोई दूसरा काम नहीं जाना आना। एक दिन मैंने डॉक्टर विश्वरूप राय, आपको आंखों की भी दिक्कत हुई थी? हाँ, आंखों के लिए कई जांच कराया। आंखों के कार्नर में आपको आंख जो है ये हो गया है, ये फूल गया है और इससे होगा, ये आपका ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा, आंखों से आप ये हो जाओगे, बीमारी बहुत दिखाई नहीं देगा। मैं बहुत दुखी रहता था, भगवान से भी बहुत प्रार्थना करता था। ईश्वर, आदमी जब कमजोर खूब हो जाता है ईश्वर को पुकारता है, मैं ईश्वर से पुकारता था, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ कुछ दिन। तो मैं तंग आ गया था। डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी का मैं सुनता था, उन्होंने कहा प्रकृति की शरण में जाओ। फिर रोज मैं देखने लगा प्रकृति शरणम गच्छामि और ये भोजन को रोको, 16 घंटे उपवास की बात सुना। मैं 16 घंटे उपवास करने लगा। मैं 5 बजे के बाद खाना नहीं खाता। दिक्कत शुरू में तो हुई, अब फिर मैं दूसरे दिन 11 बजे एक्सरसाइज करने लगा और ये सब हो करके मैं बिल्कुल ताजा हो गया। सारी बीमारियां दूर हो गई। आज के तारीख में हमारे पास कोई बीमारी नहीं है, न कोलाइसिस है, न इंडाइजेस्ट कोई व्यवस्था है, न कब्ज है, न कुछ है, न शुगर है, न ब्लड प्रेशर है, कुछ भी नहीं। रोग विहीन हो गया हूं मैं। अब बहुत फुर्ती, नसों में भी खून पहुंच रहा है योगासन से। अब भोजन से मैं अधिकतर खाता, भोजन में फल ही लेता हूँ, सब्जी लेता हूँ, रोटी 1-2 खाता हूँ। मैं भी 8-9 दूध लेते हो? दूध नहीं लेता हूँ क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए दूध को छोड़ना पड़ेगा। एनिमल प्रोडक्ट को मैं दूर ही रखता हूँ। मैं पनीर भी कम खाता हूँ इसी कारण से कि एनिमल प्रोडक्ट से जो है उसमें आपको वो हो जाएगा, जिससे दिक्कत होगी। ये हमारी परेशानी। और मैं भूलता भी था, भूलने की प्रक्रिया भी दूर हो गई, कोलेस्ट्रॉल भी खत्म हो गया, कोई बीमारी नहीं। अच्छा, क्या बोलते हैं आप? जैसा मैं चाहता हूँ कि दर्शकों को वो बताइए, जब आपने ये 72 घंटे आप उपवास में रहे, उसका बताइए आप, क्योंकि मैं लोग 72 घंटा उपवास में
मेरे पास मैंने हठ योग भी किया। हठ योग का मतलब आदमी सर होगा कैसे है का कैसे देखा जाएगा। मैं हठ योग में मैं पहले 24 घंटे बड़ी मुश्किल से रहा, भूख सी बनने उसमें कुछ लगी थी। उपवास में उस समय हठ योग में कुछ खाते होते थे या नहीं? नहीं, वो क्या नाम है, तरबूज खाता था मैं कभी कभी, और फिर वो केवल तरबूज थोड़ा बहुत खाया नहीं था। फिर ऐसे पानी पर एक दिन रहा, फिर दूसरे दिन धीरे धीरे जो है मैं पूरा पेट धीरे धीरे कम हो गया। और 72 घंटे इसलिए रहा क्योंकि 600 हमारे लीवर में 600 ग्लूकोज जरूर रहता है कि दुर्भिक्ष के समय में अगर शरीर पर कोई आक्रमण होता है तो वो रक्षा करता है, तो उसको पहले खत्म करना जरूरी है। नहीं तो 600 रुपये वो है, 600 500 और आ गया तो 1200-1500 फिर रोज खाने पर लगे हैं तो खत्म कैसे होगा। इसके लिए मैंने 72 घंटे उपवास किया, फिर 0 से 10-20 पर बढ़ा, घट घट करके धीरे धीरे आज शुगर खत्म हुआ। और उपवास में आज भी 16 घंटा प्रत्येक दिन रहता हूँ। 5 बजे खाना खाया तो अगले दिन 11 बजे। अच्छा, हमारे धर्म में अधिकतर महिलाएं या पुरुष जो है वो उपवास में रहते हैं, जैसे सोमवार का, मंगलवार का, बुधवार का और एकादशी का। तो लेकिन उस उपवास में फल वल सब खाते हैं। आप क्या दर्शकों को कहना चाहते हो कि उनका उपवास भी हो जाए, धर्म का धर्म हो जाए और उनके स्वास्थ्य को भी लाभ मिल जाए? उसका क्या नियम आप चाहते हो कि कैसे वो करें? देखिए, कार्बोहाइड्रेट हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, खराब है अधिक मात्रा में। उसे तो कुछ मात्रा होनी ही चाहिए, लेकिन अगर आप उपवास रहते हैं, फल फूल खाते हैं, ये डॉक्टर हमें सदियों से, जब से ये एलोपैथ आया है हिंदुस्तान के अंदर, हमें गुमराह करते रहे हैं। वो कहते हैं अभी आप जाएंगे, शुगर है, हर घंटे में खाना, 1.5-2 घंटे न हो जाए आप, अरे रात में खाना नहीं खाए तो चलिए 5-6 बजे खा लीजिए, चाय पी लीजिए, तो ये मैं तो दूध हर हाँ ले लीजिए, टॉफी पॉकेट में रखिए, सब कहते हैं। हम लोग भी डरे थे, लेकिन जब धर्म के मामले में आए तो हम लोगों ने कहा हमारे घर गांव में हमारे पूर्वज जो है उपवास रहते थे, गरीबी भी थी उस समय, खाना खाए शाम को नहीं मिला, कोई फल भी नहीं मिला तो रह जाते थे और भगवान की बात करते थे। जन्माष्टमी है और हर महीने एकादशी आती है, कई त्योहार आते हैं, उन त्योहारों में लोग व्रत करते थे। बहुत लोगों के पास पैसा होता था तो कोई पैसे वाले ज्यादा पदार्थ खा लेते थे, जिनके पास पैसा नहीं होता था पैसे वाले पदार्थ भी नहीं खाते थे, वो भी बहुत स्वस्थ होते थे। ईश्वर ने गरीब आदमी को ज्यादा दिया है, अमीर को कम दिया है। 100 ग्राम बथुआ बराबर 100 ग्राम अंगूर। तो हमारे पास पैसा नहीं अंगूर खरीदने को, तो बथुआ खा लें, पालक का जूस पी लें, लौकी का जूस पी लें और सब्जी खाइए 1 किलो, कोई मना नहीं। जैसे जैसे आमतौर पे लोग जो उपवास रखें तो किस तरीके से रखें? क्योंकि लोग जो है उपवास जो रखते हैं वो उसमें बीच बीच में दूध भी पीते हैं, चाय भी पीते हैं, साबूदाना भी बना के खा लिया, क्या बोलते हैं, अलग अलग तरीके से आलू को भून लिया, आलू को खा लिया। तो वो क्या उपवास है क्या? देखिए, वो उपवास नहीं, वो दूसरा आहार है, फलाहार हो गया। हालांकि शुगर के लिए तो फिर भी वो भी ठीक है, क्योंकि देखिए फलों में फ्रक्टोज होता है और ग्लूकोज होता है अनाज में। फ्रक्टोज ग्लूकोज थोड़ा सा ही कुछ कुछ फलों में, जैसे अंगूर में थोड़ा सा है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ज्यादातर उसमें फ्रक्टोज के पाचन के लिए मैं एक मजबूत बात कहता हूं आपके सामने, इंसुलिन की जरूरत नहीं है। तो इसको खाया जाएगा कितनी मात्रा में, तो इंसुलिन नहीं चाहिए, और उतना थोड़ा बहुत इंसुलिन तो बनता ही रहता है, इसलिए फल खाना कोई दोष नहीं। डॉक्टर मना करते हैं फल मत खाना, बिल्कुल ही हम कमजोर हो जाएंगे तो जीवन भर दवा पर आश्रित रहेंगे और इन पर आश्रित रहेंगे, ये भी बहुत बड़ी व्यवस्था है। आप फल खाइए। लेकिन जो आप जो कहते हो जो लिवर में 600 रहता है, तो अगर हम फल खाएंगे तो वो वहीं का वहीं वो उससे ले लेगा? नहीं, वो नया तो नहीं ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन अगर जरूरत है ग्लूकोज की तो वो जो परेशान नहीं होगा शरीर, तुरंत उसी में से ग्लूकोज ले लेता है। तो 600 को भी खत्म करना पड़ेगा। 72 घंटे उपवास करने के बाद हमारे पास नया ग्लूकोज बने, नया ब्लड सर्कुलेशन हो, सब कुछ। अच्छा, एक बात भी है, जब शरीर पूरा भूखा होता है तो जो बैक्टीरिया हमको हानि पहुंचाने वाली होती हैं उनको भी खा जाता है, उनको भी डाइजेस्ट कर देता है। तो बढ़िया है, हमारा एक तो भोजन का खर्चा कम हुआ और जो बैक्टीरिया हार्मफुल बैक्टीरिया है उसको भी वो खा जाता है, तो हमारा वो भी बात, उसको मारने के लिए दवाई ये परेशानी वो भी खत्म हो जाता है। और इन चीजों को अपना करके हम शुगर, ब्लड प्रेशर, सारी चीजों को दूर कर सकते हैं। यही नहीं, एक वज्रासन है, आसन भी कीजिए। वज्रासन करने से खाने के बाद
आसन करने वाला दुनिया में एक ही आसन है, उसका नाम वज्रासन है। पूरा पेट वज्र की तरह से हो जाता है, ईंट पत्थर भी पचने लगते हैं। और आप खाना खाने के बाद 10 मिनट 5 मिनट शुरू करके ज़्यादा देर तक उसमें वज्रासन बैठते हैं तो भोजन आपका जल्दी पच जाता है। और बाथरूम जाने में आपको 20, 25, 30 सेकंड लग सकते हैं, लेकिन टॉयलेट जाने में, लैट्रिन होने के लिए 15 सेकंड का समय लगने लगे, सोचिए आपका शरीर पूरा स्वस्थ हो गया और सारी बीमारियां कब्ज से होती हैं। अब भारत कब्ज का एक बहुत बड़ा स्तर है, भारत कब्ज का राज रोग है, राष्ट्र रोग है। तो जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि आम तौर पे जो महिलाएं रहती हैं, व्रत रहती हैं, उपवास रहती हैं, हर एक जैसे सोमवार का, मंगलवार का या एकादशी का, तो आप उनको क्या सलाह देना चाहते हो, किस तरीके से रहें वो? फल खाएं या कम खाएं, दूध पिए या कम पिए, उस तरीके से आप बताइए। देखिए, जैसे महिलाएं रहती हैं व्रत, उससे व्रत रहें, क्योंकि ग्लूकोज नाव का फ्रक्टोज कोई असर नहीं पड़ता है। वो शकरकंद खा सकती है, सुपर फूड है। आम खा सकती है, सुपर फूड है, फ्रक्टोज है। सुपर फूड को ही मना कर देते हैं ये लोग, डॉक्टर लोग जो एलोपैथ के डॉक्टर हैं, कि सुपर फूड खत्म कर दीजिए। ये क्या है? हमारे सेब खा सकती हैं? सेब खा सकते हैं, कब्ज दूर करता है, सेब अन्य बीमारी भी दूर करता है। देखिए, हमारे देश में और हमारे समाज में एक हो गया है, जो महंगा फल है वो ज्यादा लाभ देता है और जो सस्ता फल है वो कम लाभ देता है। मैं कहता हूँ जितनी सस्ता फल हो, जितनी सस्ता सब्जी है, सब खाओ। टमाटर 1 किलो खाओ, क्या दिक्कत हो रही है? उसमें 0 शुगर होता है और उसके बराबर जो है टमाटर बहुत ज्यादा फायदा करता है। आप आम खाइए। शुगर बेचारे एक व्यक्ति को मिले थे, हमको 15-20 साल हो गया आम खाए, मन करता है, देख करके खुश हो जाता हूँ, क्या करूं। हमने खूब खाया आम जितना मन करे खाइए, कोई नुकसान नहीं। अनाज कम खाइए, रोटी कम खाइए। एक रोटी में भी 5 चम्मच शुगर होता है, क्या जरूरत है? 10 रोटी लोग खाते हैं, 50 ग्राम तो खुद शुगर बढ़ गया। तो उससे बढ़िया जो भैया, हाँ ये जरूर है कि फल खाने से 2-3 घंटा आपको फल रोकेगा। रोटी आपको 8-10 घंटा रोक सकती है, थोड़ा महंगा भी पड़ सकता है, इसलिए सस्ता फल खाइए, कोई बात नहीं। ये ऐसे नहीं मैं बता रहा हूँ कि महंगा फल खाइए। जैसे उपवास में लोग जो है आलू को भून के तल के खाती हैं, तो खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए? देखिए, शुगर के मरीज को तो आमतौर पे भी ना, आमतौर पर खाइए, कोई बात नहीं, नुकसान आलू भी में भी तो है, लेकिन शुगर के मरीज न खाएं करीब करीब, और उसके बदले में शकरकंद खाएं। अगर जब उपवास है तो उपवास को उपवास के तरीके से रहे कि कम से कम खाएं, कम से कम कोई भी चीज खाएं। अधिक मात्रा में खाने से उपवास नहीं माना जाता। हमारे धर्म में भी कहा गया कि सोए ना, ये भी कहा गया है। तो धर्म की बात भी माने, आयुर्वेद की बात माने और प्रकृति शरणम गच्छामि की बात माने। और हमारे देश में तो जय जवान जय किसान का जब नारा लगाया गया था तो लोग एक ही समय खाते थे, पूरा देश उसमें समर्पित था और पूरे देश के लोगों ने इस देश को आगे बढ़ाया। ये क्यों नहीं कर लेते हो कि हमें एक ही समय खाना है, हमें कम खाना है, हमें देश को आगे बढ़ाना है? यही मान लो, राष्ट्रवाद मान लो, ये मान लो शरीर को आगे बढ़ाना है, कम खाना है, कुछ भी करो। तो ऐसा नहीं है कि, और डॉक्टर लोग कहते हैं हर 1-2 घंटे पे खाओ। अरे पूरा ही कब्रगाह थोड़े है, हर घंटे घंटे भर दिया इसको, माल मटेरियल भरते रहे, वो भोजन सड़ता रहा। भोजन पचने दो, सड़ने मत। अच्छा, भोजन पचना चाहिए, सड़ना नहीं चाहिए। सड़ना नहीं चाहिए। रात का खाया हुआ भोजन सुबह पूरा पेट साफ हो जाना चाहिए। सुबह का खाया हुआ भोजन शाम को पेट साफ हो जाना चाहिए। कोई बीमारी की हिम्मत नहीं जो किसी व्यक्ति तक पहुंच जाए, ये मेरा दावा है, क्योंकि मैं उसमें खुद ही उसमें वो शरीक रहा हूं। मेरे साथ भी वही हुआ था। चेहरे पर मासूमियत नहीं थी, चेहरा बड़ा उदास रहता था, सर चक्कर करता था। अब पूरा कोई सारी बातें भूल जाती थी, अब भूलती नहीं है। अब मैं पूरा स्वस्थ हूँ, वो आयुर्वेद के द्वारा है, वो डॉक्टर विश्वराज चौधरी के द्वारा है। मैंने पूरा सीख लिया है। मैंने 4-5 लोगों को शुगर ब्लड प्रेशर ठीक भी किया है, वो मुझे दुआ देते हैं, मुझे बहुत प्रतिफल मिलता है। मैं ये चाहता हूँ आप लोग इसको अपनाएं और अपने बीमारी दूर करें। डॉक्टरों के चक्कर मत लगाइए। वो तो आज भी आप कहेंगे वो पागल हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच्चे बोल रहे हैं, वो तो कहेंगे, क्योंकि उनको जो है लाभ उसी से मिल रहा है। इससे क्या मिलेगा? मैं बिना किसी पैसे का आपको व्यवस्था बता दे रहा हूं, तो उनको फायदा नहीं मिलेगा। हाँ, आपको थोड़ा कष्ट लेना पड़ेगा। आप योगासन करें, योग करें, आप भोजन करें, 1 समय करें, 2 समय करें, थोड़ा सा करें। आप कार्बोहाइड्रेट की कम करके भोजन करें और फल जितना हो सके खाइए। आप फल खाइए, फल आपको फायदा पहुंचाएगा। और कोई कह रहा मोटा अनाज
खाने से शुगर खत्म होता है? कौन कहता है? कोई दलिया खाने से उन डॉक्टर साहब से कह दीजिए, वो दलिया जो है गेहूं की बनी हुई है, छोटा टुकड़ा करने से शुगर नहीं बढ़ेगा। आइए बैठ जाइए हमारे पास, मैं कहता हूँ गेहूं की दलिया खाइए, शुगर नपवाता हूँ। आप फल खाइए, शुगर नपवाता हूँ। कौन से ठीक हो? 1 महीने बाद मुझसे मिलिए, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा? शरीर में 20 तरह की बीमारियां होती है। हम चाहते हैं आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। भारत में कोई रोगी नहीं होता था। हमारे गांव में, हमारे घर में ऐसे लोग थे, कभी जीवन में दवाई नहीं खाए, होम्योपैथ की दवाई नहीं खाए, स्वस्थ रहते थे, खूब काम करते थे। और अब तो हर आदमी कोई ना कोई बीमारी से पीड़ित है। पहले लोग कहते थे हमारे गांव में, फला फला आदमी दारू पीते हैं, अब कहते हैं फला फला आदमी दारू नहीं पीते हैं। अब कहते, पहले कहते थे वो रोगी आदमी है, गांव में एक आदमी रोगी है, अब कहते हैं गांव में 1-2 आदमी रोगी नहीं है। ये क्या हो गया है? हमारे आपकी दिनचर्या बिगड़ गई है। दिनचर्या बिगड़ने से ये रोग हो रहे हैं। अब बच्चों में भी रोग, हमारे दोनों बच्चे, दूर मैं नहीं जा रहा हूँ, दोनों बच्चों को कब्ज की बीमारी हो गई जी। और बवासीर हो गया। उन्होंने दोनों को उन्होंने 2-2 5-5 हजार रुपया लगाया। जब कहीं से ठीक नहीं होता, हमसे पापा ये, हमने कहा अभी करो वज्रासन करो। वज्रासन किए, धीरे धीरे करके ठीक हो गया। अब वो योग पा रहे हैं और भोजन पर आ गए हैं। उल्टा सीधा खाना खाते थे, मोमोज खाते थे, चाउमीन खाते हैं। अब हमारे घर में कोई मोमोज और चाउमीन नहीं खाता है, सब फल खाते हैं। हमारे घर में फलों का खर्चा है, संतरा खाते हैं और अंगूर खाते हैं, मौसमी खाते हैं, तरबूज खूब खाएंगे। तरबूज मैं 2-2 3-3 किलो खा करके दिन भर तरबूज पर रहता हूँ। आम 2-2 3-3 किलो खाकर रहता हूँ। शुगर वाले बेचारे रोते हैं कि हम तो खाए नहीं, हम तो भैया आम खूब खाते हैं। तो भारत का आम जो है राष्ट्र फल है और बहुत सुंदर, दुनिया के सबसे अच्छा फल। पाकिस्तान का भी है शायद। हाँ, दुनिया का सबसे अच्छा फल मैं नहीं खाऊं तो मैं तो अभागा हूँ। उससे बढ़िया आइए आयुर्वेद को अपना करके हम लोग अभागा न बन करके भाग्यवान बने। अच्छा सिंह साहब, आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे गरीब आदमियों के लिए सबसे अच्छा फल कौन सा है जो आराम से वो खा भी सकते हो, उससे उनको विटामिन सबसे ज्यादा मिलेगा? आपके नॉलेज में सबसे अच्छा फल कौन सा है? देखिए, फल और सब्जी, टमाटर भी फल है, लोग सब्जी कहते हैं। टमाटर सबसे सस्ता, कभी कभी 5-5 रुपए किलो भी हो जाता है गाँव में। इसको खाइए खूब, आपको 20 तरह का लाभ देगा। आप सब्जी खाइए, पालक का जूस पी लीजिए, आपके सस्ता जो भी फल हो जाए। संतरा फल सस्ता हो जाता है, 10 रुपया 20 रुपया किलो भी होता है, उसको खाइए जब सस्ता हो, महंगा हो छोड़ दीजिए। क्योंकि गरीब का ये भी अवसर बनता है कि भगवान ने हमें बनाया है गरीब, तो जो सस्ता होगा खाऊंगा। अच्छा, लोग बाग जो है जैसे फल काटा उसमें नमक मिला के खाते हैं, तो आप बल्कि नमक के विरोधी हो। देखिए, नमक या टेस्ट बना करके खाना होता तो हमारी प्रकृति बहुत चतुर है, वो भी नमक मिला देती। प्रकृति के, भगवान के बनाए हुए चीजों में कोई चीज मिलाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि मैं तो सलाद में भी नमक नहीं मिलाता हूँ। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया पत्ता का सलाद बनाता हूँ, मूली का भी तो नमक नहीं मिलाता हूँ, क्योंकि मिलाना होता तो भगवान मिलाए होते। भगवान का काम मैं क्यों करूं? इसलिए उस पर छोड़ दीजिए। भगवान ने जो बनाया है खूब खाइए, भगवान जो आदमी बनाया है मत खाइए, ये भी हम लोग कहते हैं। इसका भी अनुकरण कीजिए। और मैं हमेशा ये कहता रहूंगा कि आप आयुर्वेद अपनाइए, रोग भगाइए। यह है प्रोफेसर पीके सिंह साहब, जिन्होंने जीवन जीने की एक कला बताई। इन्होंने कोई अलग बात तो बताई नहीं, जो हम आम तौर पे कर सकते हैं। जैसे उपवास की बात है, हम कर सकते हैं। खान पान में सुधार की बात है, वो हम कर सकते हैं। तो जो प्रोफेसर साहब ने बताया, आप लोग उसे अपनाइए। अगर फायदा मिलता है तो उसे आगे बढ़ाइए, नहीं मिलता है तो डॉक्टर तो बैठे हैं बताने के लिए कि हर एक घंटे में खाइए। डॉक्टर को बस चले तो जो आदमी जो है रात में भी उठा के उसे 2 बिस्किट खिला दे कि शुगर आपका डाउन हो जाएगा। तो इसलिए जो है, जो प्रोफेसर साहब ने बताया है उसे आप करिए और आपको लाभ होगा। क्योंकि हमारे जितने भी ऋषि मुनि रहे हैं या जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, सबने वही तरीका अपनाया है जो सिंह साहब ने बताया है। और उसी तरीके से उन्होंने इस समाज को दवाई विहीन किया था। उस समय कोई दवाई नहीं थी। आमतौर पे वो छोटी मोटी जो हल्का फुल्का जिस आदमी को दिक्कत होती थी, वो घर में ही अपना सही हो जाता था। लेकिन आज जो है, आज हर एक घर में दवाइयां चल रही हैं। तो आप, मैं चाहता हूं कि आप सिंह साहब की बातों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।